वाराणसी में साईं बाबा की मूर्ति को हटाने को लेकर सनातन धर्म के प्रचारक ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ के अध्यक्ष सचिन सनातनी ने कहा कि यह बहुत बड़ा कदम है केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा का। हम लोग उनका समर्थन करते हैं। वहीं सचिन सनातनी ने कहा कि हम बनारस के अन्य मंदिरों के पुजारी एवं सेवादारों से यह अनुरोध करते हैं कि साईं की मूर्ति ससम्मान मंदिर परिषद से हटाई जाए। सचिन सनातनी का कहना है कि हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी देवालय में मृत मनुष्य की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म में केवल पंचदेव सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति के रूपों की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। सचिन सनातनी ने आग्रह किया कि जितनी जल्दी हो सके साईं की मूर्ति को मंदिर से बाहर निकाला जाए। सबसे पहले सभी सनातनियों को मेरा सादर वंदन, जय श्री राम। सभी श्रोताओं को मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आपका जो विषय है उस विषय पे हम बाद में आते हैं। मंदिर बनाए क्यों जाते हैं? मंदिर एक हमारा आस्था का केंद्र है। हमारी सनातनी परंपरा का एक विशेष निर्वाह करने वाली जो हमारी परंपरा चली आ रही है, जो श्रद्धा भाव यथा भक्ति यथा शक्ति से परंपरागत तरीके से जो चल रही है सनातन काल से। 5 देवी देवता हैं जिनको हम मंदिर की का दर्जा देते हैं। शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य देवता, दुर्गा जी और गणेश जी, ये 5 ऐसे हमारे देवी देवता हैं जिनके मंदिर की स्थापना होनी चाहिए हमारे सनातन परंपरा के अनुसार। तो सबसे पहले तो श्रोता ये जान जाए कि 5 प्रकार के ही देवी देवता हैं जिनके मंदिर की स्थापना हमें करनी चाहिए, उनको ही स्थान दिया गया है पूजने का। तो इसी तरीके से अब आते हैं साईं बाबा के लिए। साईं बाबा की जो हमारे अब इतिहास है, पहले क्या होता है कि लोगों को बहुत से जो अज्ञानी लोग थे उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा करके उनकी महिमा मंडन करते हुए उनको उनके इतिहास को छुपाया, हमारे तथ्यों को छिपा करके और हमारे ही सनातन संस्कृति को धूमिल करने के लिए विधर्मियों द्वारा एक उच्चक्र की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उनके इतिहास के बारे में यदि हम चर्चा करें तो लोगों ने जहां तक कुछ शास्त्रों में, या शास्त्र में तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ पुस्तकों में ये आया कि उनका नाम था चांद मियाँ करके नाम था, और वो ऐसा भी कहते थे कि लोग वो जिस समय ब्रिटिश की सरकार थी वो उसके मुखबिर भी हुआ करते थे। तो बहुत सी चीजें हैं, मैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि अगर साईं बाबा का इतिहास भी उठा के देखे तो ज्यादा नहीं 100-200 साल की बीच की एक व्यवस्था रही है जो एक फकीर बाबा के रूप में लोकप्रिय थे, और निश्चित उन्होंने चमत्कार कुछ किए होंगे हमारी जन भावनाओं के प्रति। वहां पे लोगों ने कहते हैं ना कि जैसे आप कभी किसी को आप आशीर्वाद देते हो, तो ये परंपराएं हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। आपने यदि कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा है और अगर आपने रास्ते में मिल गया, उसने आपका सादर वंदन किया, आपको चरण वंदन किया, आपने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा तुम प्रथम श्रेणी में पास होना, अगर वो व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पे अगर प्रथम श्रेणी में पास होता है और आकर के वापस उनका अभिवादन करता है और धन्यवाद देता है, तो ये लगता है कि चलिए ठीक है, उनके एक चमत्कार हो गया। चमत्कार व्यक्ति के संभव ही नहीं होता, ये तो भगवान की ईश्वरी की कृपा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आस्था का केंद्र है, और इस आस्था के केंद्र में अगर उनको यहाँ पे अगर लोगों को ज्ञान हो गया है तो निश्चित ही मंदिर में उनको बड़े सम्मान पूर्वक से उनकी विदाई की जा रही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि किसी भी विग्रह को चाहे प्रतिस्थापित किया जाए या उन्हें हटाया जाए तो उन्हें सम्मान से हम उन मंदिरों में पहले उन्होंने श्रद्धा भाव भक्ति से स्थान दिया था, और आज उन्हें उस स्थान से हम उन्हें हटा रहे हैं, क्योंकि जब कोई चीजें हमें पता चल जाती है, ज्ञान की बोध हो जाता है, तो हम उसे सुधार करते हैं। गुरु जी, बात की जाए तो आज बड़ा गणेश मंदिर से साईं प्रतिमा को हटाया गया है, और क्या वो प्रतिमा कहीं मंदिर विग्रह से छोड़ के लगाया जा सकता है या फिर बिल्कुल अभी मैंने जैसा कि बताया कि ये 5 प्रकार के देवी देवताओं को मंदिर में स्थान देना चाहिए। अब इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र किसी, ये तो भाव भक्ति की बात है, और जहाँ पे अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग पंथ संप्रदाय के भी लोग हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैसे अलग अलग पंथ फलीभूत हो रहे हैं, उसी तरीके से साईं बाबा के जो भी हमारे श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल अपने आस्था को अपने जेहन में जीवित करके उनको पूज सकते हैं। उनको स्थान अलग दिया जाए, हमारे देवी देवताओं के साथ में उन्हें मिक्स करके उन्हें उस तरीके का दर्जा ना दिया जाए जो हम सनातन काल से उनको पूछते चले आ रहे हैं।